हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम शिरोमणि है, सब नामों में हरि नाम ही शिरोमणि है। चार लक्षण नाम रूप गुण तथा लीला में भगवान का नाम मूल है। अतः वैष्णवों के लिए हरि नाम ही है, कीर्तन का प्रमुख भाग है, सर्वमुख धर्म है। हरिनाम से धीरे धीरे भगवान का रूप गुण तथा लीलाओं का प्रकट होने लगता है। भगवान श्री की समस्त लीलाएं उनके पवित्र नाम में ही सम्मिलित है, उसी में विद्यमान है। इस भौतिक संसार में हरि नाम से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवात्मा तथा हरि नाम दो ही ऐसी वस्तु हैं जो चिन्मय हैं और बाकी सब जड़ पदार्थ हैं। भगवान के नामों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, मुख्य नाम और एक गौण नाम। भगवान के मुख्य नामों का आश्रय लेकर जीव आध्यात्मिक जीवन के सार को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम भगवान की समस्त आत्मिक उत्कृष्टताओं से मुक्त होता है। जैसे भगवान का नाम है गोविंद, गोपाल, राधा नमन, श्री नंदन नंदन, यशोदी वंदन, मदन मोहन, श्याम सुंदर माधव, गोपीनाथ, ब्रज गोपाल इत्यादि। जो कोई मनुष्य श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित इन नामों का कीर्तन करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। वे तो और इस तरह से भगवान के कुछ दो तरह के नाम है, गौण नाम, गौण। हाँ, तो वेदों में श्री भगवान का ऐसे नामों में पुकारा गया है जो प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंधित हैं, इन्हें गौण नाम कहा जाता है। जैसे जगदीश, परमात्मा, ब्रह्म, पालनकर्ता, संहारक, यज्ञेश्वरी आदि। तो वैदिक नियमानुसार इन नामों को उच्चारण करने से वहाँ पे मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु भागवत प्रेम भक्ति को केवल कृष्ण के मुख्य नामों का ही स्मरण कीर्तन के द्वारा करना चाहिए। यदि मनुष्य एक बार हरि नाम का जाप करता है, उच्चारण करता है, भले ही वह उच्चारण में उसकी अशुद्धता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो परम भक्त बन सकता है। तो अशुद्ध रूप से उसका क्यों न करे, अथवा यदि वह एक बार इसे सुनता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है। यह शास्त्रों का मत है। नामाभास अवस्था में जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस मार्ग का अनुगमन करके वह कर्मशः कीर्तन की सर्वोच्च अवस्था अर्थात शुद्ध नाम की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को कृष्ण प्रेम शुद्ध नाम जबकि इसी अवस्था पर पहुँच कर प्राप्त है। आप जब सभी प्रकार के व्याधानों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि व्याधान से हरि नाम के प्रति अपराध होता है और ये क्या है, और हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति को अप्रजेय दुर्जय बना देता है। तो जब सभी प्रकार के व्याधानों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि व्याधान से हरि नाम के प्रति अपराध होते हैं और अपराध सफलता के मार्ग में दुर्जय बना देते हैं। शुद्ध नाम जप की परम सिद्धि को प्राप्त करने को इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह एक प्रमाणिक गुरु के पास जाए और उसकी सेवा करे और निष्ठापूर्वक सेवा करे और धीरे धीरे उसके हृदय से समस्त। तो इस तरह से गुरु की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय से, मनुष्य के हृदय से जो हृदय से समस्त अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और वह श्री कृष्ण के दिव्य नाम प्रकट होकर उस मंत्र की जीवा पर नृत्य करने लगता है। भगवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ इन्हीं दिव्य नामों में समाविष्ट कर उसे जीवात्मा को भेंट स्वरूप दिया है।
तो मनुष्य के चाहिए कि वह भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकारे और सभी प्रकार की प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करे। भगवान के पवित्र नामों का समस्त कीर्तन एवं स्मरण करने के लिए उस भक्त का संग करने का प्रयास करते हुए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उसे अन्य सभी प्रकार के धार्मिक और पुण्य कार्यों को त्याग कर सर्वधर्म परित्यज्य, कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। तो जो तो हमें अन्य सभी प्रकार के धार्मिक और पुण्य कार्यों को त्याग देना चाहिए और कभी किसी मनुष्य की पूजा नहीं करनी चाहिए और देवता और नहीं उसे सोचना चाहिए कि कोई मनुष्य श्रीमान भगवान से। जो व्यक्ति सतत भगवान के नामों का जप एवं भक्तों की सेवा करता है वह निश्चय ही श्री कृष्ण को हरि कृष्ण प्रेम प्रताप करता है। हरे कृष्णा।